तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टेक्निकल उसका एनालिसिस किया जाता है। तो हम चलते हैं। पहले आपको डाउनलोड करना है डेस्क स्क्रीनर। आप मेरे राइट में देख रहे हैं, राइट कॉर्नर में ऊपर डेस्क स्क्रीनर आपको दिख रहा है। मैं उसको डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट डाल रखा है। यहाँ पर मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट है LGNS। अब LGNS को हम देखते हैं। LGNS को हम क्लिक किया हमने। जब हमने LGNS को क्लिक किया तो यहाँ उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। उसकी जो लिक्विडिटी है वो $227 मिलियन की लिक्विडिटी दिख रही है। ये जो पेयर इसका क्रिएट हुआ 2 साल 3 महीने 27 दिन पहले। और यहाँ पर देखेंगे अगर इसकी गो सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो इसमें 4 इशू दिख रहे हैं। अगर हम देखें LGNS के क्या इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर टैक्स मॉडिफिकेशन दिख रहा है। एक्सटर्नल कॉल की जा सकती है। यहाँ पर एक्सटर्नल कॉल का मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से कोई भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको एक्सटर्नल कॉल बोलते हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है एक्सटर्नल कॉल। ये हैकिंग भी हो सकती है या ओनर भी इसको अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकता है। और कॉइन मिंट हो सकते हैं। यहाँ पर मिंट एक होता है प्रोटोकॉल मिंट, और एक होता है अचानक से रातों रात मिंटिंग करके लिक्विडिटी साफ़ करने के प्रोटोकॉल को भी बनाया जा सकता है अगर मिंटेबल ऑप्शन वहाँ है तो, राइट। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये देखना होता है प्रोजेक्ट। अगर हम गो सिक्योरिटी पे चलते हैं, उसके बाद क्विक इंटेल पे देखते हैं हम, तो यहाँ पर हिडन ओनर दिख रहा है LGNS का, और यहाँ पर सस्पिशियस फंक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इन पे ये आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं और सब कुछ जो होता है वो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अगर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं या उसका हिडन ओनर है तो वो कितना रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम टोकन स्निफर पे जाते हैं जहाँ पर 100 में से 70 इसको नंबर दिए गए हैं LGNS को। अब हम इस पर भी क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर 100 में से 70 नंबर मिल रहे हैं और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड का मतलब होता है कि वो अगर ओपन सोर्स है तो लोग उसको पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर कुछ सस्पिशियस फंक्शंस नहीं है, उसमें प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अगर ऐसा है तो वो वेरीफाइड की कैटेगरी में आता है। लेकिन LGNS ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये टोकन स्निफर नहीं दिखा रहा है इसको। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। बैक चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो इसका पेयर है LGNS, ये जो 3 नोटबुक दिख रही है ये इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो LGNS का आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसके आगे HDL लिखा है, उसके आगे EXP लिखा है। EXP का मतलब होता है एक्सप्लोरर। अब हम एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं। जब हम एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं तो सीधा हम ब्लॉकचेन पर जाते हैं। ब्लॉकचेन पर अब हम पहुंच गए हैं। इसका यहाँ पर सोर्स कोड वेरीफाइड दिखा रहा है। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट वेरीफाइड हो सकता है, लेकिन अगर हमें उसकी सब हकीकत जाननी है तो हमें हर कॉन्ट्रैक्ट को देखना होगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हों। वरना होगा क्या कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर दिया जाएगा और बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो हिडन अथॉरिटीज़ लेकर बैठे होंगे ओनर्स। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो हम नीचे चलते हैं, होल्डर पर जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए होल्डर पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होल्डर है और ये जो होल्डर पर हम क्लिक करते हैं, राइट, सॉरी, होल्डर पर हमने क्लिक किया। जब हमने होल्डर पर क्लिक किया तो हम नीचे चलेंगे, थोड़ा और नीचे जाना होता है। यहाँ पर हमें होल्डर दिख रहे हैं कि ये जो एड्रेस है OX1 से शुरू हो रहा है और 1BFC पर ख़त्म हो रहा है पहला एड्रेस। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड हो रखी है, राइट। अब अगर हम इसको कॉपी कर लें, जो आगे जो आप देख रहे हैं नोटबुक बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके, और उसके आगे जहाँ एड्रेस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। और जो ऊपर सर्च बार है हम यहाँ पर इसको सर्च करेंगे। जैसे हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर अब इसको हम सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड दिखा रहा है, ठीक है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो ये ग्रीन आप देख रहे हैं सोर्स कोड हरा, इसका मतलब है वेरीफाइड है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करेंगे। सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर जो है लास्ट में F15 वाले को हम कॉपी कर लेते हैं
उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और उसको हम जब सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए सोर्स कोड जो है वो प्रॉक्सी है। हमने अभी सर्च किया था F15 एड्रेस लास्ट में जो है देख रहे हैं आप ऊपर, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा एड्रेस पे हो रखा है 069, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा है। उसने उसके अंदर क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सोर्स कोड प्रॉक्सी है, आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड कर लिया उसने चीज़ों को। तो आप जो भी प्रोजेक्ट में आप जाएँ तो आप ध्यान दें कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉक्सी है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अंदर क्या हिडन चीज़ें हो सकती हैं, उसका अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा पाएंगे। तो अगर हम इसके और कॉन्टैक्ट को अगर देखें तो इसी तरह से आप जांच करने के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट पर जा सकते हैं। अगर मैं तीसरे कॉन्टैक्ट पे जाऊं, इसको क्लिक करता हूं जो BFB लिखा है, अगर मैं इसको जाके यहाँ सर्च करूं तो इसका सोर्स कोड दिखा रहा है यहाँ पर, ये वेरीफाइड है, राइट। लेकिन अगर हम चौथे पर चलते हैं, उसको क्लिक करते हैं और इसको सर्च करते हैं तो देखिए चौथा वाला प्रॉक्सी आ गया। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट के कुछ कॉन्टैक्ट वेरीफाइड हैं और कुछ कॉन्टैक्ट प्रॉक्सी हैं, जिसके अंदर इन्होंने स्पेशल परमिशंस अपने लिए रखी होंगी। वो प्रॉक्सी हैं जिनको आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इन्होंने दूसरे एड्रेस पर किया हुआ है, राइट। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं इससे आपको सावधान रहना चाहिए। अब हम चलते हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। बहुत मार्केट में एक कंपनी चल रही है ARK DAO। तो ARK पे हम गए, यहाँ पर हमने इसकी लिक्विडिटी है $55.7 मिलियन। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पर देखिए गो सिक्योरिटी में 3 इश्यूज़ हैं। ओनरशिप इसकी रिनाउंस नहीं है। ओनरशिप रिनाउंस नहीं है का मतलब ये होता है कि जो भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं उसने जो ओनरशिप है अपनी वो रिनाउंस नहीं की है, मतलब ज़ीरो एड्रेस पे ट्रांसफ़र नहीं किए। अभी ओनर यही बना हुआ है, जो इसका क्रिएटर होगा वो इसका ओनर बना हुआ है। इसको मिंट किया जा सकता है, मतलब जितना मर्जी कॉइन ओनर मिंट कर सकता है अपने फेवर में, उसका इस्तेमाल कर सकता है, लिक्विडिटी निकाल सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल मिंटिंग नहीं है, मिंट के अलग से इसमें फंक्शंस दिए गए हैं। अगर हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा क्विक इंटेल पर, तो यहाँ पर एक इशू दिखा रहा है सेल्स टैक्स का, कुछ ज़्यादा इशू यहाँ नहीं दिख रहा है। टोकन स्निफर्स को 100 में से 100 नंबर दे रहा है, लेकिन हम इसकी तहकीकात यहाँ से नहीं ब्लॉकचेन से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन से कैसे देखते हैं। तो इसका जो पेयर है उसके आगे नीचे लिखा है ARK, उसके आगे कॉन्टैक्ट का साइन बना हुआ है, और जो एड्रेस है वो है 8P9D, और आगे लिखा है HDL, फिर आगे लिखा है EXP एक्सप्लोरर। हम एक्सप्लोरर पर क्लिक करके इसकी ब्लॉकचेन पर चले जाते हैं। जब हम एक्सप्लोरर पर जाकर इसकी ब्लॉकचेन पर जाते हैं तो इसका सोर्स कोड जो है वो वेरीफाइड दिख रहा है, राइट। लेकिन हमें यहाँ से भरोसा इस पर नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो सब वेरीफाई है या नहीं है। तो हम जाएंगे इसके होल्डर्स पर। अब हम जब इसके होल्डर पर गए और क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर नीचे चलेंगे और यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहाँ पर आप 1 2 3 के आगे एक नोटबुक देख रहे हैं, इसका मतलब ये उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब हम पहले वाले को, जिसका एड्रेस है लास्ट में DOB, उसको हम कॉपी करते हैं। हमने उसको सर्च में जाके पेस्ट किया, और अगर हम उसको सर्च करते हैं तो यहाँ हमें कोई कॉन्टैक्ट दिख ही नहीं रहा है, मतलब ना तो सोर्स कोड वेरीफाइड दिख रहा है, ना कुछ प्रॉक्सी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसके कॉन्टैक्ट को आप पढ़ नहीं सकते हैं, राइट। आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, तो आप समझेंगे कैसे कि इसके अंदर क्या लिखा है, राइट। तो बहुत ही सस्पिशियस ये होता है, ठीक है। हम तीसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। मार्केट में एक प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा चल रहा है जिसका नाम है AIPF, उसको भी सर्च कर लेते हैं हम। AIPF पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर $10.3 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पर दिख रही है। 7 महीने 15 दिन इस प्रोजेक्ट को हुआ है। अब हम इसको यहाँ जाकर देखते हैं गो सिक्योरिटी, तो यहाँ पर देखिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक यहाँ है। खाली सेल्स टैक्स उन्होंने लगा रखा है 5%। अगर हम चलते हैं नीचे क्विक इंटेल पर, तो यहाँ पर भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर हम टोकन स्निफर पे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, 100 में से 100 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी तहकीकात करने ब्लॉकचेन के ऊपर।
ब्लॉकचेन पे जाने के लिए हम वापस इसके पेयर के नीचे जो EIPF लिखा है इसके कॉन्टैक्ट पर चलते हैं, जिसका एड्रेस है 6E28। अब हम एक्सप्लोरर पर जाते हैं। यहाँ पर इसका सोर्स कोड वेरीफाइड दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं नीचे इसकी तहकीकात करने इसके होल्डर पर। जब इसके होल्डर पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके करीबन 6 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। और हम पहला कॉन्ट्रैक्ट जो 44B है उसको हम कॉपी करते हैं, उसको सर्च पे जाकर सर्च करते हैं ब्लॉकचेन पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी आ गया प्रॉक्सी। अभी हमने एड्रेस सर्च किया था 44B लास्ट में, जिस यहाँ दिख रहा है सोर्स कोड प्रॉक्सी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी और ही एड्रेस पर दिया हुआ है। मतलब ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है कोई बहरूपिया जिसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, जिसको कुछ मिसलिनियस काम करने हैं, जिसने कुछ हिडन पावर्स अपने पास रखी हैं। वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता कि वो क्या अंदर कर रहा है या कौन है उसके पीछे, राइट। तो ये भी कॉन्टैक्ट आपको प्रॉक्सी दिख रहा है, तो बहुत सावधान होकर यहाँ पर काम करना चाहिए। अब मैं एक प्रोजेक्ट पे और चलता हूँ आपको लेकर। अब हम डालते हैं एक और प्रोजेक्ट ज़ॉर प्रोटोकॉल, जिसका टिकर है ZRP। पॉलीगॉन चेन पे बना है। इसकी जो लिक्विडिटी है वो 167K है। 1 महीना 8 दिन पहले इसको बनाया गया। 10-15 दिन इसकी टेस्टिंग हुई। क्रिएटर ने इसकी टेस्टिंग जब पूरी कर ली, उसके बाद उसने उसकी ओनरशिप रिनाउंस कर दी, LP टोकन उसके बर्न कर दिए। अब देखते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी इसके बारे में क्या बोल रही हैं। गो सिक्योरिटी में हम जाकर चेक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। टैक्स मॉडिफाइबल नहीं है, एक्सटर्नल कॉल नहीं हो सकती है, ओनरशिप भी अनाउंस कर चुके हैं, कोई इसका हिडन ओनर नहीं है, ओपन सोर्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हनी पॉट नहीं है, कोई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मिंट नहीं हो सकता कॉइन, ये ट्रांसफ़र को पॉज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ट्रेडिंग को कूल डाउन नहीं किया जा सकता। आप जितना आपके पास कॉइन है आप सब बेच सकते हो, राइट। तो ओनर कैन चेंज बैलेंस, जो यहाँ पर ओनर टोकन का बैलेंस चेंज नहीं कर सकता है, किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता है, वाइट लिस्ट नहीं कर सकता है। और इसका ओनर अब कौन है? क्योंकि ओनरशिप रिनाउंस हो गई है, इसका मतलब इसका ओनर ज़ीरो एड्रेस हो गया है। और ज़ीरो एड्रेस से कोई भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो सब वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो उसमें लिखा है कि क्या क्या प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट ये प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं ओनर का एड्रेस 000 यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्विक इंटेल पे चलते हैं तो ये भी क्विक इंटेल ओनरशिप रिनाउंस दिखाता है, कोई हिडन ओनर नहीं है यहाँ पर, किसी तरह का हैज़ कोई ऑफिसकेटेड एड्रेस नहीं है, यहाँ पर कोई सस्पिशियस फंक्शन नहीं दिख रहा, कोई हनी पॉट नहीं है, प्रॉक्सी कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉइन को एक्स्ट्रा मिंट नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफ़र पॉज नहीं किया जा सकता है, ट्रेडिंग को कूल डाउन नहीं किया जा सकता है, किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता है, किसी को वाइट लिस्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई स्पेशल परमिशन नहीं है यहाँ पर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर टोकन स्निफर पे हम चले तो टोकन स्निफर इसको 100 में से 100 मार्क दे रहा है। और यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट इसका वेरीफाइड है, ओनरशिप रिनाउंस है, क्रिएटर के पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं है, सब कुछ अप टू द मार्क है। एक भी रेड फ्लैग इस प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आता है। लेकिन हम अभी ब्लॉकचेन पर जाकर उसी तरह से चेक करेंगे जिस तरह से हमने और प्रोजेक्ट्स को चेक किया। अब यहाँ अगर हम देखें ZRP, उसके आगे इसका एड्रेस लिखा है OX1, लास्ट में 70C4। अब हम उसके आगे HDL के आगे एक्सप्लोरर है, इसकी ब्लॉकचेन पे जाकर चेक करते हैं EXP एक्सप्लोरर में जाकर। अब हम चले गए पॉलीगॉन स्कैन, जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, क्योंकि ये पॉलीगॉन पे बना है प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर इसका जो स्टेटस है ये वेरीफाइड सोर्स कोड है। और अगर हम यहाँ होल्डर पर चलें, क्लिक करें इसको, तो यहाँ पर हम चलते हैं नीचे, जैसे हमने बाकियों को चेक किया। अब यहाँ पर इसके 2 ही कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट 177 से शुरू लास्ट में ख़त्म होता है। हम पहले उसको क्लिक करते हैं, उसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं और देखिए इसका सोर्स कोड वेरीफाइड है। हमने बाकी सब प्रोजेक्ट में देखा उनके जो सोर्स कोड थे वो प्रॉक्सी थे, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको वेरीफाइड सोर्स कोड दिख रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो अथॉरिटी दी है, आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन से जाके अपना काम कर सकते हैं। डिपॉजिट, विड्रॉल कुछ भी करना है आपको तो बिना किसी वेबसाइट के आप इस सारा कुछ कर पाएंगे स्वयं ब्लॉकचेन पे जाकर। तो ये होता है 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। अब हम इसका दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। 2 ही कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों को चेक करना ज़रूरी है क्योंकि एक तो वेरीफाइड हो सकता है ना। तो दूसरे पे हम गए, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है
666 लास्ट में, उसको हम कॉपी करते हैं, उसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और जब हम उसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर इसका सोर्स कोड भी वेरीफाइड है। किसी भी प्लान में दो चीज़ें होती हैं, या तो उसका टोकन होता है और दूसरा होता है उसका प्लान। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड कर देते हैं, लेकिन जो सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, सारी जो परमिशंस होती हैं वो प्लान के अंदर रखते हैं। दोस्तों प्लान से ही टोकन ड्राइव होता है। अगर प्लान के अंदर हिडन एजेंडा छुपा कर रखा है, प्रॉक्सी किया हुआ है और आपको बताया नहीं जा रहा कि उसके अंदर क्या परमिशंस हैं, तो वहाँ पर धोखा हो सकता है। तो आपको जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं तो आपको प्लान और जो कॉइन है इसका दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड करना, उसके एलपी टोकन बर्न है कि नहीं ये जांचना, और उसके पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं है उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आप तभी वो जानकारी ले पाते हैं जब उनके सोर्स कोड सारे वेरीफाइड हों। तो इसके 2 सोर्स कोड हैं और दोनों ही वेरीफाइड हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में तो वह है ज़ॉर्क प्रोटोकॉल। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, और आपको मैंने शायद ये भी बता दिया होगा, सिखा दिया होगा कि किस तरह से आप किसी भी कॉन्टैक्ट एड्रेस से कैसे जांच कर सकते हैं किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और कैसे आप ब्लॉकचेन पर उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।